मनुष्य का धर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है महाभारत। द्रुपद नरेश राजसभा में स्वयंवर का आयोजन हुआ था। एक ऐसा स्वयंवर जिसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा आमंत्रित थे। सभा में बैठे थे राजकुमार, महारथी और कई महान योद्धा। अंगराज कर्ण, शक्ति धनुष उठाकर घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारना। और कर्ण सबसे पहले आगे बढ़े। सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण ने बड़े गर्व से भारी धनुष उठाया और अपनी वीरता से सबको स्तब्ध कर दिया। लेकिन तभी द्रौपदी खड़ी हुई और बोली, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। इसके बाद अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त पूरी की और द्रौपदी को जीत लिया। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। गिरेगा गिरा तो गिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। चौसा के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव। राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास, पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जहाँ मेरा स्वाभिमान वंचित हुआ,
जहाँ सब मौत थी, वहाँ सिर्फ मेरी कृष्णा ने मेरी रक्षा की। द्रौपदी, स्वामी, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी, तब तक मैं इन्हें बांधूंगी नहीं। जाने से पहले मेरा ये प्रण सुन लो सभाजनों। मैं दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। कुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। ये अंत का आरंभ है महाराज धृतराष्ट्र। पांचाली के साथ किया गया अपमान देखा, फिर भी मौन रहे। उनका अंत होगा, रक्त की धाराएं बहेंगी, शिव का रुद्र तांडव होगा, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। मनुष्य समाज में स्त्रियों को सदा शोषण, अन्याय और अपमान दिए। आप अपने आसपास मिट्टी डालिए, समग्र इतिहास को देखिए तो यही दिखाई देगा कि पुरुषों की ईर्ष्या, लालसा, अहंकार, वैर, इन सभी बुरी भावनाओं का परिणाम स्त्रियां भोगती है। किसी नारी के केशों को खींचा जाता है, तब किसी न किसी रूप में एक युद्ध का जन्म होता है, किसी न किसी रूप में महाभारत का आरंभ होता है। अर्जुन का पुत्र हूँ मैं गुरुदेव, जिनके तीरों ने पितामह भीष्म को भी बादशाह दी है। इतनी सरलता से मेरी मृत्यु नहीं होगी। कि मैंने उनके नाम पर लांछन लगा दिया। अब समय हो गया है पुत्र, अब तुम शांत होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का सम्मान न मुझे प्राप्त होगा न अर्जुन को। वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया है पुत्र। उपयुक्त समय अंगराजकर्ण का वध करो। अर्जुन, मैंने जीवन भर धर्म धारण किया है, मैंने सदा योजित क्रोध मांगा है तुमसे। मुझे अपने रथ का चक्र निकालने दो, पुनः महारथी बनने दो, धनुष धारण करने दो। कुरुक्षेत्र में आज जो विध्वंस हो रहा है उसका कारण न दुर्योधन है और न ही मामा श्री शकुनी। ये पाप 3 महारथियों का, महामहिम भीष्म, दुर्योधन और आप तीनों ने यदि अपने माने हुए धर्म का त्याग करके समाज के कल्याण का विचार किया होता, दुर्योधन को सहायता नहीं दी होती, तो ये युद्ध भी नहीं होता। विचार मत करो पाठ, अंगराजकर्ण का वध कर। इस विश्व में
सुरक्षा नहीं मिलेगी कहीं की। और मैं जब तक आई चांदी के केसों को तुम्हारी हक से ना बोलूं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा।